ओके सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले एक्सरसाइज 5 से शुरू करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को समझते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले की विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी हैव टू ड्राइव सम न्यू फार्मूले। कुछ नए फार्मूलों का हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। पुट b इक्वल टू ए, बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसमें a पुट करेंगे। ओके, तो देखो क्या होगा, साइन a प्लस ए इक्वल टू साइन ए, दिस इज कॉस ए साइन ए। तो साइन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ए कॉस ए, दिस इज आल्सो साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ये फार्मूला बन गया। साइन 2a इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन ए कॉस ए। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। वन की जगह हम लिखे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। किसकी जगह लिखा हमने, वन की जगह लिखा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। किससे डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। तो साइन 2a का एक नया फार्मूला बना, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये नया फार्मूला साइन 2a का एक फार्मूला होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, तो एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए 2 tan a हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज tan स्क्वायर एंड दिस इज 1 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है फार्मूला। अब इसमें हम पुट b इक्वल टू ए, बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। तो कॉस a प्लस ए, कॉस a प्लस ए इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला बन गया, कॉस 2a का फार्मूला बन गया। कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है अपना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो इससे हम इससे देखो कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक नया फार्मूला मिलेगा। देखो कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस पहले से ही है, साइन स्क्वायर पहले से ही है, तो दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो गया, कॉस 2a का फार्मूला हो गया। ओके, साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर में। तो कॉस 2a का नया फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर। दिस इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का एक और फार्मूला बना अपना। ओके, कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अंडरस्टूड। एक तीसरा फार्मूला भी बनेगा, ये कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक कॉस 2a होता है। ओके, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, ये कैसे बनेगा, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसे कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें फार्मूला मिलेगा। देखते हैं इधर। ओके, देखो कैसे होगा इसका डेरिवेशन। हमें पता है
कॉस 2a कितना होता है, कॉस 2a इज कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 की जगह हम रखेंगे 1 की जगह हम रखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इधर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर ए आएगा, इधर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर ए होगा, इधर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो अपना फार्मूला बन जाएगा cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला बन गया। सो देयर आर 4 फार्मूले ऑफ cos 2a, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल 4 फार्मूले होते हैं cos 2a के। साइन 2a के साइन 2a के कितने फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले होते हैं। ओके, अब देखें, देखो इस पर विचार करें हम। cos 2a इक्वल टू क्या है, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब इससे हम साइन स्क्वायर का फार्मूला बना सकते हैं। देखो 2 साइन स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a। 1 प्लस cos 2a की जगह हम डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं। ओके, 1 प्लस cos 2a 2 साइन स्क्वायर। ओके, एंड साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। by using this formula cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। तो 1 प्लस cos 2a इज रिटर्न एज 2 cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ये भी एक नया फार्मूला हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हमें उन्हें समझना चाहिए। अब देखो, दिस इज साइन स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर। हम दोनों को डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इधर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, ओके दिस इज माइनस आएगा बेटा, इधर क्या आएगा, ये माइनस आएगा। -2 साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड जाएगा, cos 2a राइट हैंड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो माइनस। ओके, सो दिस इज 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, cos स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो नया फार्मूला बना tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ओके, tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। अंडरस्टूड। अब देखो, अब हम आते हैं साइन 3a। देखो साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a दिस इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। tan 3a क्या है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर होता है। तो इन फार्मूलों का भी डेरिवेशन भी हम साइन ए प्लस बी cos a प्लस बी से इस तरह से करेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी आपको पता है क्या होता है, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b इक्वल टू हम 2a पुट करेंगे तो इधर साइन 3a आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो अपना एक फार्मूला बन जाएगा, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। इन सिमिलर वे वी हैव टू ड्राइव वैल्यू ऑफ cos 3a। ओके, हाफ एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले। देखो साइन
2a हम लोगों ने प्रूव किया 2 sin a cos a। अब हाफ एंगल में यहाँ पर हम sin a लेते हैं, तो देखो 2a था तो एंगल क्या हुआ, हाफ हुआ, तो एक क्या हो जाएगा sin a इक्वल टू sin a/2 cos a/2। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2। इसे हम सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं, देखो साइन, सपोज करो यहाँ पर कोई भी एंगल लेते हैं हम एंगल, तो ये क्या आएगा 2 sin एंगल अपॉन 2 cos एंगल अपॉन 2। इसे ऐसा समझना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। अब साइन 2a का एक फार्मूला और होता है, देखो साइन 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हम इससे ये भी लिख सकते हैं साइन a इक्वल टू 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ऐसा भी उसे लिखा जा सकता है। ओके, हाफ एंगल फार्मूले में। ओके, अंडरस्टूड। इन सिमिलर वे देखो cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो सारे जो फार्मूले हैं उनको ऐसा समझना चाहिए। इसका दूसरा फार्मूला ये भी बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, थर्ड 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। इस तरह से भी बन सकता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये हाफ एंगल फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं, हाफ एंगल फार्मूले होते हैं। एक और फार्मूला होता है cos a का, cos a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ओके, इन सिमिलर वे tan a क्या होगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, हाफ एंगल फार्मूले में। ओके, अंडरस्टूड। वन थर्ड एंगल फार्मूले, 1/3 एंगल फार्मूले होते हैं। ओके, देखो 1/3 एंगल फार्मूले में क्या होगा, देखो आपको पता है कि साइन 3a क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। यहाँ पर एंगल क्या हो गया, थर्ड हो गया, 1/3 हो गया एंगल। 3a का कितना हो गया, a हो गया, मतलब 3 से डिवाइड हो गया। अब देखो साइन a क्या होगा, साइन a इक्वल टू होगा 3 sin a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3, ठीक ना। इस एंगल का क्या होगा 1/3 होगा। cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अपन cos a की फार्मूला क्या बनेगा 4 cos क्यूब a/3। यहाँ पर एंगल कितना हो गया 1/3 हो गया, माइनस 3 cos a/3। ओके, जरूरत पड़ने पर हम उन्हें ऐसा लिख सकते हैं 1/3 एंगल में। इन सिमिलर वे tan a इक्वल टू क्या होगा 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। ओके, किस फार्मूले से बना हुआ, देखो आपको इस फार्मूले को पता है tan 3a क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए होता है, तो इससे हमने इसको 1/3 एंगल बना लिया। तो हमें इस तरह से उसे समझना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1/4 होता है। कितनी होती है इसकी वैल्यू? रूट 5 माइनस 1/4 कॉस 18 डिग्री रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4 कॉस 36 डिग्री रूट 5 प्लस 1/4 एंड साइन 36 डिग्री रूट 10 माइनस 2 रूट 5/4। ये वैल्यू होती हैं। हम साइन 18 डिग्री का डेरिवेशन करते हैं, उसे कैसे फाइंड आउट किया गया? लेट a इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, तो 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 5 इक्वल टू 90 डिग्री। 5a को हम ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस 3a इक्वल टू 90 डिग्री एंड 2a इक्वल टू 90 माइनस 3a। अब दोनों तरफ हम साइन लगा दें, तो साइन 2a इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3a। दिस इज साइन 2a इक्वल टू कॉस 3a। साइन 2a इक्वल टू कॉस 3a। दिस इज 2 साइन a कॉस a। कॉस 3a का वैल्यू क्या होता है? 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, दिस इज 2 साइन a कॉस a माइनस 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a इक्वल टू 0। कॉस a is taken to common, so this is 2 sin a minus 4, this is cos square a, this is minus 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो a को हमने 18 डिग्री सपोज किया है। a को क्या सपोज किया है? 18 डिग्री। तो cos 18 0 नहीं होगा, cos a इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज 2 sin a माइनस 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखो कॉस को साइन में कन्वर्ट करें, तो दिस इज 2 साइन a माइनस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, दिस इज 2 साइन a माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। ओके, देखो दिस इज ये माइनस था तो इसको प्लस होना था, यहाँ पर क्या होना था? प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस। ओके, सो दिस इज -1 इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें साइन ए की वैल्यू मिलेगी। वो साइन ए को हमने 18 डिग्री सपोज किया है, तो हमें साइन 18 की क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी। हमने क्या किया? ए को 18 डिग्री माना, तो 5a कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। फिर 5a को 2a प्लस 3a 90, 2a इक्वल टू 90 माइनस 3a, दोनों तरफ साइन लगाया। ये साइन 2a इक्वल टू कॉस 3a, यहाँ पर कॉस 3a का वैल्यू पुट किया। दिस इज साइन 2a 2 साइन a कॉस a। फिर कॉस a को कॉमन निकाला, कॉस, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। कॉस a इज नेवर इक्वल टू 0 बिकॉज a इज 18 डिग्री, सो दिस बिकम 0। ओके, एंड हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x इक्वल टू -20 फार्मूले का यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पर a कितना है? a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन a इक्वल टू होगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 4। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई करें आगे, साइन ए इक्वल टू -2 प्लस माइनस
ये कितना हो जाएगा, √20/8 होगा। अब देखो -2 ओके प्लस माइनस √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं √20 को अपॉन 8 ओके अंडरस्टूड। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस √5/8 ओके 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब अपनी साइन ए की 2 वैल्यू आई, देखो साइन ए की एक वैल्यू आई है, साइन ए इक्वल टू एक वैल्यू तो आपकी है -1 प्लस √5/4, तो हम इसको ऐसे लिख लें √5 -1/4। दूसरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, दोनों इसमें आएगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो साइन ए की होगी -1 माइनस √5/4, तो नॉट पॉसिबल बिकॉज ये कैसा है, ये आपका 18 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो पॉसिबल नहीं होगी। तो अपना जो आंसर होगा ये हो जाएगा अपना √5 माइनस साइन ए इक्वल टू √5 माइनस 1/4, सो साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1/4 होगा ओके। साइन 18 डिग्री कितना होगा, √5 माइनस 1/4 होगा। तो ये उसका डेरिवेशन हो गया, किस तरह से हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब साइन की वैल्यू से हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो किस तरह से आपको पता है, कॉस 18 डिग्री क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, और पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो दिस इज, ये वैल्यू रख लें हम यहाँ पर, √1 माइनस √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो cos 18 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, रूट के अंदर 10 प्लस 2 √5/4 मिलेगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओके अंडरस्टूड। अब हमें साइन cos 36 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है cos 36 की वैल्यू को। देखो तो cos 36 की वैल्यू को हम साइन 18 से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो आपको पता है cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। अब a इक्वल टू हम 18 डिग्री पुट करें तो क्या हो जाएगा, cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2, अब साइन 18 की वैल्यू रखेंगे हम √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें cos 36 की ये वैल्यू मिलेगी। देखो सिंपलीफाई करते हैं ओके, cos 36 डिग्री दिस इज 1 माइनस 2। अब देखो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इधर ले लें हम, अब √5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 माइनस 2 √5 हो जाएगा ये ओके अंडरस्टूड क्लियर। देखो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 16, दिस इज 16 माइनस 2 6 माइनस 2 √5 हो जाएगा ओके अंडरस्टूड। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें आंसर आपका आ जाएगा। देखो 16 माइनस 12 प्लस 2 √5/16, दिस इज 4 ओके, ये 4 बचेगा, यहाँ पर ये भी 4 हो जाएगा, क्या होगा ये 4 होगा, 2 से इसका इंटू होगा तो दिस इज 4 प्लस 4 √5/16, 4 कॉमन लेंगे हम तो 1 प्लस √5/16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन नहीं cos 36, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं cos 36 की, तो cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4, ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी cos 36 की। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। cos विद द हेल्प ऑफ cos 36 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 36 ओके अंडरस्टूड। अब देखो हमें सपोज करो वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी फाइंड आउट करना है। अब देखो इसकी विद द हेल्प ऑफ दिस किस किस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 54 डिग्री की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 54 72 ओके। देखो 90 के जंक्शन में जो भी होंगे 90 प्लस माइनस 18 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 डिग्री
प्लस माइनस 36 डिग्री की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 जंक्शन का हम यूज करेंगे। अब जैसे मान लो सपोज करो हमें साइन 54 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन 54 को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 36 डिग्री, 90 माइनस 36 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, कॉस 36 डिग्री। अब कॉस 36 की वैल्यू आपको पता है √+1/4 होता है। तो इस तरह से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 54, 72, 108 डिग्री, ओके। 90 में हम 18 ऐड करेंगे तो 108 आएगा। 90 में 36 ऐड करेंगे तो 126 डिग्री। इन सब वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जंक्शन का यूज करके, 90 जंक्शन का यूज करके, ओके। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा डॉट 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 cos 2⁻n−1 थीटा इक्वल टू होता है sin 2⁻n थीटा अपॉन 2⁻n sin थीटा, ओके। ये फार्मूला होता है। देखो जैसे सपोज करो आपको वैल्यू निकालना है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। देखो यहाँ पर डबल हो रहा है एंगल, थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 4 थीटा है, इस तरह से, ठीक ना, मतलब ओके। अंडरस्टूड, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ओके। तो देखो, तो इस फार्मूले का यदि हम यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 2 का क्यूब इंटू 20 डिग्री अपॉन 2 का क्यूब साइन 20। दिस इज साइन 8 हो जाएगा, 8 इंटू 20 क्या होगा, 8 इंटू 20 होगा 160 अपॉन 8 साइन 20। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 20 अपॉन 8 साइन 20, ओके। साइन 180 माइनस 20 क्या होगा, साइन 20 होगा, साइन 20 अपॉन 8 साइन 20। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, ओके। कुछ और फार्मूले होते हैं, देखो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है 1/4, ओके। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये सब डिग्री में है, किसमें है, डिग्री में समझना चाहिए ना, ओके। कॉस कॉस, दिस इज ऑल्सो कॉस, दिस इज 1/4 कॉस 3 थीटा, टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा, ओके। इन फार्मूलों का यूज करके हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये वाले को हम इस वाले फार्मूले को इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 20, फिर देखो कैसा है आपका, ये है आपका cos 20 डिग्री। अब cos 40 को हम लिखेंगे 60 माइनस 20, cos 80 को cos 60 प्लस 20। देखो इसी फार्मूले में अरेंज हो गया है, इस वाले फार्मूले में। तो दिस इज 1/4 cos 3 इंटू 20, दिस इज 1/4 cos 60 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/8 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इनको इस तरह से समझना चाहिए, ओके। नाउ एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1, एवल्यूट 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू को, ओके। फर्स्ट 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री, हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे लेट 15 डिग्री इक्वल टू ए, तो 2 sin ए cos ए, ये बन गया। 15 डिग्री की जगह हमने क्या पुट किया, ए पुट किया, तो दिस इज 2 sin ए cos ए, सो दिस इज sin 2a, दिस इज sin 2 इंटू 15 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। So our answer is 1/2. Second, 1 minus 2 sin square 22.5 degree. Let a equal to 22.5 degree. So this is 1 minus 2 sin square
एंड दिस इज cos 2a। क्या हो जाएगा ये? cos 2a हो जाएगा। ओके, अब cos 2a हो गया तो ये हमने किसको सपोज किया? ये सपोज किया 22.5 डिग्री को। दिस इज cos 45 डिग्री, दिस इज 1/√2। क्या हो जाएगा ये? 1/√2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड 2 cos स्क्वायर 157.5 डिग्री -1, तो इक्वल टू 157.5 डिग्री, इक्वल टू क्या सपोज कर लिया? 157.5 डिग्री सपोज किया गया। तो दिस इज 2 cos स्क्वायर a -1। अभी किसकी वैल्यू है? cos 2a की वैल्यू है। किसका फार्मूला है? cos 2a का फार्मूला है। तो दिस इज cos 2 इंटू 157.5 डिग्री। ओके, दिस इज cos, ये क्या हो जाएगा? cos 157.5, तो देखो दिस इज 315 डिग्री। कितना होगा? 315 डिग्री होगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे? cos 360 डिग्री -45 डिग्री लिख लेंगे। अब cos 360 डिग्री -45, cos 360 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो cos थीटा होता है। सो दिस इज 1/√2। ये अपना क्या आ जाएगा? 1/√2 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ, दिस इज cos स्क्वायर π/12 माइनस साइन स्क्वायर π/12। तो ए को हम क्या सपोज करेंगे? π/12 करेंगे सपोज, लेट कर लिया हमने। तो कितना हो जाएगा? दिस इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब आपको पता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू होती है cos 2a। कितनी होती है? cos 2a होती है। अब यहाँ पर हम cos 2a को क्या सपोज किया था हमने? a को π/12 सपोज किया था। दिस इज cos π/6 इक्वल टू √3/2। कितना हो जाएगा ये? √3/2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ये अपना क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 7π/12। हम इसमें पहले तो 1/2 को कॉमन ले लें। 1/2 कॉमन लिया तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 7π/12। ओके, अब इक्वल टू हम क्या ले लें? 7π/12 ले लें। तो दिस इज 1/2 1 - 2 साइन स्क्वायर। अभी किसका फार्मूला होता है? ओके, बताइए किसका फार्मूला होता है? दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2a। तो 1/2 cos 2a हो गया आपका। कितना हो गया? 1/2 cos 2a हो गया। अब 1/2 cos ये हमने किसको सपोज किया था? 7π/12 को सपोज किया था। तो 1/2 cos 7π/6 आ गया। हम इसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं 1/2 cos। अब 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। सो दिस इज cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है। क्यों होता है? आपको पता है, जंक्शन 180 है तो cos का cos रहेगा। 180 में हम कुछ ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो दिस इज 1/2 माइनस cos π/6, 1/2 माइनस √3/2। दिस इज माइनस √3/4 इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इनको इस तरह से समझना चाहिए। नाउ फर्स्ट का 6th cos π/8 इंटू साइन π/8। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम लिखें लेट a इक्वल टू π/8। दिस इज cos a इंटू साइन ए। कितना? cos a इंटू साइन ए हो गया। अब देखो यहाँ पर अपना जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए cos a। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज 1/2 साइन 2a, 1/2 साइन 2 इंटू π/8 हो गया, 1/2 साइन π/4,
दिस इज 1/2 इंटू 1/√2, तो 1/2√2 हो गया। कितना हो गया? 1/2√2 हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th को देखिएगा। ओके, दिस इज 2 10 22 हाफ। ये हम डायरेक्ट यहीं से लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ए को लेते हैं 22 1/2 हाफ डिग्री। ओके, ए लेते हैं। ओके, ए को लिया हमने, तो ये 2 10 22 1/2 हाफ डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 22 1/2 हाफ डिग्री क्या हो जाएगा? 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज, देखो 10 2a, ये क्या हो गया? 10 2a हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 10 2, दिस इज 22 हाफ डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th को देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर लेट ए इक्वल टू हम क्या ले लें? π/9 ले लें। इसमें क्या ले लें? इक्वल टू π/9। दिस इज 8 cos क्यूब ए माइनस 6 cos ए। दिस इज 2 कॉमन ले लो, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। दिस इज 2 cos 3a। ओके, 2 cos ए की वैल्यू हम क्या ले लें? π/9 ले लें। दिस इज 2 cos π/3। दिस इज 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो हमने इन फार्मूलों का यूज करके इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos sin 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा गिवन sin थीटा इक्वल टू 3/5 थीटा इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ओके, इन सेकेंड क्वेश्चन, sin थीटा इज 3/5 क्वाड्रेंट सेकेंड। ओके, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखो, तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट से डिसाइड होगा कि साइन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर इस सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। ओके, तो हम इसको करते हैं सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को तो आप कर लेंगे। ओके, तो सेकंड देखिएगा। सेकंड देखो, साइन थीटा 3/5 है। साइन थीटा कितना है? 3/5 है। अब थीटा किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम ट्रायंगल का यूज करके ये ट्रायंगल बनाया हमने। साइन बराबर क्या होता है? साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है इसका? देखो, इसका ओके, इसका बेस है 4, तो 4/5 हो जाएगा। अब cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? नेगेटिव साइन लगा लेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 3/4। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा। ओके, हम सारी वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। देखो, sin 2 थीटा, अब आपको पता है sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे हम, दिस इज 2 sin थीटा इज 3/5 cos थीटा इज -4/5। ओके, सो दिस इज -24/25 आ जाएगा। अब हम cos 2 थीटा लेते हैं, cos 2 थीटा। ओके,
दिस इज कोई भी फार्मूला यूज कर लें हम, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए वाला फार्मूला यूज करते हैं। दिस इज 2, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू आपको निकली है -4/5 का स्क्वायर -1। सो दिस इज 2 × 16/25 -1, एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 32 - 25 7/25। हम किसी भी फार्मूले का यूज करेंगे cos 2 थीटा के, देयर आर 4 फार्मूले, 4 में से हम किसी भी फार्मूले का यूज करेंगे, हमें cos 2 थीटा की वैल्यू 7/25 ही मिलेगी। देखते हैं, जैसे हम ये फार्मूला भी होता है cos 2 थीटा = 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। दिस इज 1 - -3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + -3/4 का स्क्वायर। दिस इज 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। सारी इक्वेशन को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो दिस इज 16 - 9, दिस इज 16 + 9, सो दिस इज 7/25। तो हम किसी फार्मूले का यूज करेंगे, हमें cos 2 थीटा की वैल्यू यही मिलेगी। अब हमें tan 2 थीटा फाइंड आउट करना है, तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा। दिस इज 2 tan थीटा इज -3/4 अपॉन 1 - -3/4 का स्क्वायर। दिस इज -3/8 अपॉन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। दिस इज 16 - 9, कितना हो जाएगा 16 - 9, ये -3/8, दिस इज 16 - 9। सो यहाँ पर सॉल्व किए लेते हैं हम इसको। अब tan 2 थीटा, दिस इज -3/8 और ये हो जाएगा आपका 16/7, तो दिस इज -6/7, कितना हो जाएगा इसका आंसर -6/7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेंट का, ओके ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, 2 का हम इससे इंटू करेंगे तो -6/4 आएगा, कितना आएगा -6/4, -6/4 आएगा ये, 2 × -3 -6/4, तो कितना हो जाएगा -6/4 हो जाएगा। दिस इज -6/4, ओके। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, इससे 4 को इससे, तो 4 आएगा, तो दिस इज -24/7, क्या होगा ये -24/7 tan 2 थीटा की क्या होगी वैल्यू होगी। ओके, नाउ थर्ड, सेकंड का थर्ड, साइन थीटा -½ दिया हुआ है, थीटा इन 4th क्वाड्रेंट, तो हम एक ट्रायंगल को लेंगे, ये थीटा हो गया, यहाँ पर माइनस साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3 आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, अब हम cos थीटा निकाल लें। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2। अब 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1/√3। ओके, अब 4th क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब फार्मूलों की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, हमें sin 2 थीटा निकालना है। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें sin 2 थीटा की वैल्यू मिलेगी। cos 2 थीटा फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो हमें वैल्यू मिलेंगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। tan 2 थीटा को भी हम फार्मूले में रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो इसे होमवर्क में आप लोग पुट करिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये ऐसा है, हम ऐसा ट्रायंगल का यूज करेंगे, दिस इज थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो दिस इज 1/5 हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो 1 है 5 है, दिस इज √26 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने से कितना होगा, √26 होगा। अब साइन थीटा हम निकालें, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1/√26 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। cos थीटा फाइंड आउट करें हम,
कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, दिस इज क्या हो जाएगा ये 5/√26 होगा। क्या होगा 5/√26 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा। टेन फाइंड आउट करें हम। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कि हमें पहले से दिया हुआ है। ओके अंडरस्टूड। अब हम देखो साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा 1/√26 कॉस थीटा माइनस 5/√26, दिस इज कितना हो जाएगा -10/26 इक्वल टू -5/13 होगा। ओके कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें अपना क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 2 - 5/√26 का स्क्वायर -1 नो हाँ ओके। सो दिस इज 25/26 -1। ओके एलसीएम लेंगे तो ये 26 आएगा, दिस इज 50 ओके दिस इज 24/26, तो क्या आ जाएगा 12/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। नाउ tan 2 थीटा। अब देखो tan 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है। tan 2 थीटा का क्या होता है फार्मूला, दिस इज 2 tan थीटा -1 - tan स्क्वायर थीटा, तो tan 2 थीटा ओके दिस इज 2 tan थीटा, tan थीटा इज गिवन टू 1/5/1 - 1/5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसे, दिस इज 2/5, दिस इज 1 - 1/25, दिस इज 2/5, दिस इज 24/25, तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा होगा आपका tan 2 थीटा, दिस इज 2/5 इंटू 25/24, सो दिस इज 25/60। कितना होगा आंसर अपना 25/60 होगा। ओके ओके यहाँ पर देखो एक tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में माइनस दी हुई है, -1/5, तो साइन थीटा की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस थीटा। यहाँ पर tan की वैल्यू हमें क्या लेने पड़ेगी, माइनस लेने पड़ेगी, ए माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो दिस इज -5/12 क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर होगा। ओके अंडरस्टूड।